रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हूँ खैरियत से हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 ओडीआई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। और श्रीलंका की टीम के बारे में मैं आपको अगर ये कहूँ कि 90s के दौर से पहले तक श्रीलंका के साथ खेलना हमें और पाकिस्तानी मतलब टीम को एक मजाक सा लगता था। श्रीलंका की टीम आती थी और टेस्ट हो, ओडीआई हो, टेस्ट और ओडीआई होते थे, खैर T20 तो होते ही नहीं थे। तो ऐसे लगता था कि जैसे पाकिस्तान के जितने भी मेन प्लेयर हैं और जितने भी मेन बॉलर्स हैं वो कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनाएंगे। और ऐसा ही होता रहा 90s तक, 91, 92 तक भी ऐसा ही होता रहा। और फिर दौर बदला और उस दौर को बदलने में अर्जुना रानाटुंगा और अरविंदा डिसिल्वा, मेरे श्रीलंका के एवर फेवरेट बैट्समैन अरविंदा डिसिल्वा और सनत जयसूर्या, ये 3 तो थे जी। अर्जुना रानाटुंगा तो कैप्टन रहे हैं बड़े लंबे अरसे तक और उनकी कैप्टनसी में ही श्रीलंका ने ग्रो किया। 92-93 के बाद से उन्होंने ग्रो करना शुरू किया और 96 के वर्ल्ड कप में उन्होंने तहलका मचा दिया। और 96 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, उस वक्त ये वाला पुराना वाला स्टेडियम नया बना था फाइनल के लिए, यहाँ पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। और मुझे अरविंदा डिसिल्वा की वो इनिंग्स भी याद है, मेरा ख्याल में 100 स्कोर उन्होंने किया था। क्या क्लासिकल बैट्समैन थे। और चमिंदा वास जो है ना, वो उनके उस वक्त फास्ट बॉलर हुआ करते थे, हालांकि इतने ख़ास फास्ट बॉलर नहीं थे लेकिन उस दौर के अच्छे बॉलर थे। लेकिन जो जादूगर बॉलर थे जिनका नाम दुनिया आज भी बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ लेती है, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर भी हैं, मुतैया मुरलीधरन, जिनका एक्शन एक ज़माने में मतलब अगर ये कहें कि थोड़ा सा मुतनाज़ा भी रहा तो गलत नहीं होगा, लेकिन खैर क्लियर करार दिया गया और फिर उन्होंने 700 से ज़्यादा जो है ना वो विकेट ली। तो श्रीलंका की वो टीम जो कि अगर मैं आपको ये कहूँ 90, 91, 92 या 95 से पहले जितनी भी पाकिस्तान के साथ सीरीज़ हुई, टेस्ट सीरीज़ हुई, ओडीआई सीरीज़ हुई, एक में भी श्रीलंका को कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन ये सुनकर आपको हैरानगी भी होगी और मतलब अच्छा भी लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 95 के बाद से लेकर अब तक 3 से 4 सीरीज़ में श्रीलंका ने एक सिर्फ सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान से शिकस्त खाई है, उसके बाद जो है वो काया पलटी। और ख़ास तौर पे कुमार संगकारा का जो दौर रहा उनकी कप्तानी में, और उसके बाद क्या नाम है उनका, एक और नाम है उनका जयवर्धने। तो इन लोगों ने आके श्रीलंकन क्रिकेट को चेंज किया और फिर देखा कि श्रीलंका ने इतनी शानदार क्रिकेट खेली और बड़ी लंबी दौड़ तक जो है ना सेमीफाइनल फाइनल तक ये जाते थे। इंडिया को भी टफ़ टाइम दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी टफ़ टाइम देते थे, बाकी टीमों को भी। तो आज की अगर सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो अब तक श्रीलंका के जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओडीआई का पिछले कई सालों से बहुत शानदार है। अगर मैं ये कहूँ कोई 11-12 ओडीआई में से श्रीलंका सिर्फ 2 ओडीआई जो है ना वो हारी है, और मेरे ख्याल में वो भी सिर्फ बांग्लादेश से। तो कितना आपको हैरान कुन लगेगा। और अगर मैं ये भी कहूँ कि पाकिस्तान के साथ लास्ट आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ 8 या 9 ओडीआई खेलने में सिर्फ श्रीलंका जो है वो आई थिंक 1 या 2 हारी है, बाकी सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका ने पाकिस्तान से जीते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक जो ट्विस्ट है वो ये है कि श्रीलंका अपने होम ग्राउंड में बहुत ख़तरनाक रहते हैं और अपने होम ग्राउंड में इनके स्पिनर जो है ना उनका जादू चलता है, और अपने स्पिन अटैक की बदौलत ये किसी भी टीम को टफ़ टाइम देते हैं और जीतने नहीं देते। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान में एक दौर ये था कि स्पिन को बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग
की जाती थी। पाकिस्तान इंडियन के साथ बहुत मतलब माना जाता था कि यार स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब श्रीलंकन जो स्पिनर हैं उनका पलड़ा मुझे थोड़ा सा भारी नज़र आता है, जबकि मेरे ख्याल में वैसे तो पाकिस्तानी जो स्पिनर हैं उसमें अभी आपने देखा इब्रार ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। तीसरे ओडीआई के अंदर 4 विकेट भी उन्होंने लिए और मैन ऑफ द मैच भी वो बने हैं। तो इब्रार पे बहुत ज़्यादा तकिया डेफिनेटली किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी उन बैटर्स की। मेरे ख्याल में 2 बैट्समैन को जो है ना वो चेंज किया है। डेफिनेटली हसन नवाज़ को बहुत अच्छा किया चेंज करके। हसन नवाज़ अभी फ़िलहाल आउट ऑफ फॉर्म है, मेरे ख्याल में डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, दोबारा आएँ, अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान का। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हारिस रऊफ़ को जो टीम में शामिल किया वो ज़्यादती है। देखिए हारिस रऊफ़ की 2 मैचेस के ऊपर पाबंदी जो थी वो जिस भी वजह से थी उसको साइड पे रखते। कारकर्दगी क्या है हारिस रऊफ़ की? कौन सा ऐसा हारिस रऊफ़ ने तीर चला लिया, कौन सी ऐसी कोई मैच जितवा दिया हारिस रऊफ़ ने, या हारिस साहब ने कौन सा कोई हैट्रिक मार दी है, या कोई स्विंगिंग यॉर्कर की बौछाड़ कर दी है, या 155 160 प्लस से कोई रिकॉर्ड साज बॉलिंग तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, या कोई बाउंस मतलब मारने उन्होंने शुरू कर दिया है 155 की प्लस से। कौन सी ऐसी आखिर मतलब बात है जिसकी वजह से बगैर परफॉर्मेंस दिखाए एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, आप उसे बाहर लेके टीम के अंदर लेके आ गए हैं? अगर हारिस रऊफ़ की बात कर लें, हारिस रऊफ़ की कारकर्दगी की बात कर लें, हारिस रऊफ़ की पिछले 5 से 6 या 8 से 10 मैचेस के अंदर कारकर्दगी है 3 या 4 विकेट्स हैं, और हाईएस्ट रन्स देने वाले पाकिस्तान के ओडीआई के बॉलर हारिस रऊफ़ वो बने हुए हैं। तो फिर किस बेस पे हारिस रऊफ़ को इस टीम के अंदर शामिल किया गया? मुझे तो नहीं समझ आती कि यार आप हारिस रऊफ़ को क्यों बार बार टीम के अंदर। हाँ, सुनने में आ रहा है कि हसीबुल्लाह को टीम का हिस्सा बनाया गया है, अच्छा है, खुशाइन बात है। नए लड़कों को लाएं, नए लड़कों को चांस दें, उनको ग्रो करें, उनको ग्रो करके उनको तैयार करें। उन्हीं में से पुराने जो है आप मतलब कोई फ़ायदा नहीं है पुराने प्लेयर को आपको चांस देने का। डेफिनेटली बाबर आजम को चांस मिलना भी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है उन्होंने। वैसे तो अगर ओडीआई में 1 सेंचुरी वो और बना दे तो मैं आपको बता दूं विराट कोहली का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे 20 सेंचुरीज़ का। पाकिस्तानी जो टॉप सेंचुरीज़ बनाने वाले सईद अनवर हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर देंगे। और काफ़ी सारे शायकीन हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं कि जी इस मरतबा 3 ओडीआई की जो श्रीलंका के साथ पाकिस्तान में सीरीज़ है, इसमें पाकिस्तानी जो बाबर आजम है वो 1 सेंचुरी और 1 आध 50 भी करेंगे। और अगर बात करें फ़खर जमान की, वो भी ओडीआई के बेहतरीन बैट्समैन है। तो ये 2 बैट्समैन हैं जिनसे मुझे उम्मीद है। हाँ, रिजवान का बल्ला चल रहा है, आपके सलमान अली आगा भी स्कोर कर रहे हैं, साइम अयूब भी जो है ना वो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर बॉलिंग पे नज़र दौड़ाई जाए तो इब्रार ही हैं, बाकी तो देखते हैं कि क्या करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम ये सीरीज़ ओडीआई सीरीज़ श्रीलंका से जीत पाएगी कि या नहीं जीत पाएगी? मुझे ये लगता है कि इस मरतबा पाकिस्तानी टीम श्रीलंका से ओडीआई सीरीज़ जीतने में कामयाब हो सकती है। आपको क्या लगता है कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।